नमस्कार साथियों, मैं मनीष वर्मा आपका मित्र सिद्धार्थ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस आवासीय पड़ाव के माध्यम से एमजीपीआरएल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी तरीके से हम आपको बेहतर से बेहतर आपको सुविधा प्रदान करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये 4th सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है हाईटेक हॉर्टिकल्चर। पेपर कोड है 16142। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई नई अपडेट या वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और दोस्तों को भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाईटेक हॉर्टिकल्चर। हाईटेक बागवानी क्या है? तो यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी में उन्नत तकनीकों का उपयोग करना। नेक्स्ट इज ए मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, यानी ग्रीन हाउस तकनीकी का उपयोग करने का मुख्य लाभ निम्न में से कौन सा है? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी पौधों की वृद्धि के लिए नियंत्रित वातावरण। नेक्स्ट इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, यानी मिट्टी के बिना पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन, यानी ड्रिप सिंचाई का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, व्हिच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू मॉनिटर प्लांट हेल्थ रिमोटली इन प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर, यानी सटीक बागवानी में पौधों के स्वास्थ्य की दूर से निगरानी करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ड्रोन्स का। नेक्स्ट, व्हिच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर कवरिंग ग्रीन हाउसेस? तो ग्लास और पॉलीएथिलीन, यानी ग्रीन हाउस को कवर करने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कांच या पॉलीएथिलीन का। नेक्स्ट इज द पीएच लेवल ऑफ वाटर सुटेबल फॉर मोस्ट हाइड्रोपोनिक सिस्टम इज 5.5 to 6.5, यानी अधिकांश हाइड्रोपोनिक प्रणालियों के लिए उपयुक्त पानी का पीएच स्तर है तो 5.5 से 6.5। नेक्स्ट, व्हिच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट्स? फास्फोरस, यानी पौधों में फूल आने के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे जरूरी है? तो फास्फोरस। नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग शेडिंग नेट्स इन हॉर्टिकल्चर? तो टू डिक्रीज लाइट इंटेंसिटी, यानी बागवानी में छायांकन जाल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? प्रकाश की तीव्रता को कम करने के लिए। नेक्स्ट इज एरोपोनिक्स इज ए सिस्टम इन व्हिच प्लांट्स ग्रो इन एयर विद मिस्टेड न्यूट्रिएंट्स, यानी एरोपोनिक्स एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पौधे उगते हैं धुंधले पोषक तत्वों के साथ हवा में। नेक्स्ट इज द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ग्रीन हाउस कल्टीवेशन इज टोमेटो, यानी ग्रीन हाउस खेती के लिए सबसे उपयुक्त फसल है तो टमाटर। नेक्स्ट इज द टर्म प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन रिफर्स टू ग्रोइंग क्रॉप्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, यानी संरक्षित खेती शब्द का क्या अर्थ है? तो नियंत्रित परिस्थितियों में फसल उगाना। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग यूज ऑफ जीपीएस एंड सेंसर्स फॉर मॉनिटरिंग, यानी निम्न में से कौन सटीक खेती का उदाहरण है? निगरानी के लिए जीपीएस और सेंसर का उपयोग करना। नेक्स्ट इज फर्टिगेशन, फर्टिलाइजिंग क्रॉप थ्रू इरिगेशन, यानी फर्टिगेशन क्या है? तो सिंचाई के माध्यम से फसलों को खाद देना। नेक्स्ट इज ए टिपिकल पॉली हाउस स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी एक सामान्य पॉली हाउस संरचना फसलों को इससे बचाने के लिए डिजाइन की गई है तो चरम मौसम की स्थिति से। नेक्स्ट इज द मेन गोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन टू मिनिमाइज वाटर लॉस, यानी सूक्ष्म सिंचाई का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पानी की हानि को कम करना। नेक्स्ट, वर्टिकल फार्मिंग इज मोस्टली एसोसिएटेड विद मैक्सिमाइजिंग स्पेस यूज ऑफ अर्बन एरियाज, यानी वर्टिकल फार्मिंग मुख्य रूप से निम्न से संबंधित है तो शहरी क्षेत्रों में स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट इज ए मेजर बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर इन हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी में ऊतक संवर्धन का निम्न में से कौन सा प्रमुख लाभ है? तो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोडक्शन, यानी आनुवंशिक रूप से समान पौधों का उत्पादन। नेक्स्ट इज इन ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी टेम्परेचर कंट्रोल इज मेनली अचीव्ड थ्रू वेंटिलेशन, शेडिंग एंड हीटिंग सिस्टम्स, यानी ग्रीन हाउस तकनीक में तापमान नियंत्रण मुख्य रूप से निम्न के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो वेंटिलेशन, छायांकन और हीटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन हाइड्रोपोनिक्स इज न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड वाटर क्वालिटी, यानी हाइड्रोपोनिक्स में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो पोषक
तत्व, घोल और पानी की गुणवत्ता। नेक्स्ट इज एक्वापोनिक्स, कंबाइनिंग एक्वाकल्चर विद हाइड्रोपोनिक्स, यानी एक्वापोनिक्स क्या है तो जलीय कृषि को हाइड्रोपोनिक्स के साथ संयोजित करना। नेक्स्ट मेथड इज यूज टू कंट्रोल पेस्ट इन ग्रीन हाउस विदाउट केमिकल्स, तो IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी ग्रीन हाउस में रसायनों के बिना कीटों को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है तो एकीकृत कीट प्रबंधन का। नेक्स्ट इज ए प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोपोनिक सिस्टम इज फास्टर प्लांट ग्रोथ, यानी हाइड्रोपोनिक सिस्टम का उपयोग करने का एक प्राथमिक लाभ है पौधों की तेज वृद्धि। नेक्स्ट इज ए कॉमन प्लांट ग्रोन यूजिंग वर्टिकल फार्मिंग, तो लीफी ग्रीन्स, यानी निम्न में कौन सा पौधा ऊर्ध्वाधर खेती का उपयोग करके उगाया जाने वाला एक सामान्य पौधा है तो पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी इन हॉर्टिकल्चर यूज फॉर हीटिंग ग्रीन हाउस, यानी बागवानी में भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो ग्रीन हाउस को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हिच टेक्नोलॉजी अलाउज मॉनिटरिंग ऑफ वाटर यूजेज इन रियल टाइम स्मार्ट सेंसर्स, यानी कौन सी तकनीक वास्तविक समय में पानी के उपयोग की निगरानी की अनुमति देती है तो स्मार्ट सेंसर। नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन इन हाईटेक हॉर्टिकल्चर हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिजीजेज, यानी हाईटेक बागवानी में फसल चक्रण से मदद मिलती है कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने में। नेक्स्ट इज द ऑप्टिमल रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर मोस्ट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन ए ग्रीन हाउस इज 40 to 60%, यानी ग्रीन हाउस में अधिकांश बागवानी फसलों के लिए इष्टतम सापेक्ष आर्द्रता है तो 40 से 60%। नेक्स्ट इज एन एडवांटेज ऑफ मल्चिंग रिड्यूस्ड वीड ग्रोथ, यानी निम्न में से मल्चिंग का क्या लाभ है तो खरपतवार की वृद्धि में कमी। नेक्स्ट इज क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स इन ग्रीन हाउस हेल्प्स टू रेगुलेट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड CO2 लेवल्स, यानी ग्रीन हाउस में जलवायु नियंत्रण प्रणाली निम्न को विनियमित करने में मदद करती है तो तापमान, आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर। नेक्स्ट इज द टर्म ट्रांसजेनिक प्लांट्स रिफर्स टू जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, यानी ट्रांसजेनिक पौधे शब्द का क्या अर्थ है तो आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधे। नेक्स्ट इज द मेन पर्पज ऑफ शेड नेटिंग इन हॉर्टिकल्चर, प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, यानी बागवानी में छाया जाल का मुख्य उद्देश्य क्या है पौधों को सीधी धूप से बचाना। नेक्स्ट व्हिच गैस इज प्राइमरली यूज्ड टू एनहांस प्लांट ग्रोथ इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी नियंत्रित वातावरण में पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सेंसर्स इन प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर, तो मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी सटीक बागवानी में सेंसर की प्राथमिक भूमिका क्या है तो तापमान और आर्द्रता जैसे पर्यावरणीय कारकों की निगरानी करना। नेक्स्ट इज व्हिच प्लांट्स आर ऑफन प्रोपोगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, तो बनानाज, निम्न में से कौन से पौधे अक्सर ऊतक संवर्धन तकनीकों का उपयोग करके प्रचारित किए जाते हैं तो केले। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लाइटनिंग इन ग्रीन हाउसेस इज यूज्ड मेनली टू स्टिमुलेट फोटोसिंथेसिस, यानी ग्रीन हाउस में कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का उपयोग मुख्य रूप से निम्न के लिए किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण को उत्तेजित करने के लिए। नेक्स्ट इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग पॉली हाउस ओवर ओपन फील्ड फार्मिंग, रिड्यूस्ड वाटर रिक्वायरमेंट, यानी खुले खेत की खेती की तुलना में पॉली हाउस का उपयोग करने का निम्न में से कौन सा लाभ है तो कम पानी की आवश्यकता। नेक्स्ट इज फर्टिगेशन सिस्टम्स आर कॉमनली इंटीग्रेटेड विद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स, यानी फर्टिगेशन सिस्टम आमतौर पर किसके साथ एकीकृत होते हैं तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ। नेक्स्ट इज व्हिच टेक्नोलॉजी यूजेज रिमोट सेंसिंग टू ऑप्टिमाइज क्रॉप मैनेजमेंट, यानी कौन सी तकनीक फसल प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करती है तो सैटेलाइट इमेजरी। नेक्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ग्रीन हाउस कूलिंग सिस्टम इज टू रिड्यूस इंटरनल टेम्परेचर, यानी ग्रीन हाउस कूलिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है आंतरिक तापमान को कम करना। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स आर टिपिकली बिल्ट यूजिंग स्टील एंड ग्लास, यानी ग्रीन हाउस संरचनाओं का निर्माण आमतौर पर निम्न का उपयोग करके किया जाता है तो स्टील और कांच का। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू मैक्सिमाइजिंग प्लांट ग्रोथ इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो CO2 एनरिचमेंट, यानी निम्न में से कौन नियंत्रित वातावरण में पौधों की वृद्धि को अधिकतम करने में मदद करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड संवर्धन। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए अनुशंसित पोषक तत्व घोल तापमान क्या है 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज व्हिच सिस्टम्स इंटीग्रेट्स फिश फार्मिंग एंड प्लांट प्रोडक्शन इन ए सिम्बायोटिक एनवायरनमेंट, यानी कौन सी प्रणाली मछली पालन और पौधों
पौधों के उत्पादन को सहजीवी वातावरण में एकीकृत करती है तो एक्वापोनिक्स। नेक्स्ट इज सी स्टोरेज यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज इज यूज्ड टू प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ हार्वेस्टेड प्रोडक्ट यानी नियंत्रित वातावरण भंडारण का उपयोग किया जाता है कटाई की गई उपज के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ LEDs यानी लाइट इमिटिंग डायोड्स इन हॉर्टिकल्चर टू स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी बागवानी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED की क्या भूमिका है तो पौधों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट व्हिच क्रॉप इज हाईली सूटेड फॉर एरोपोनिक्स पोटैटो यानी एरोपोनिक्स के लिए कौन सी फसल सबसे ज्यादा उपयुक्त है तो आलू। नेक्स्ट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम रिड्यूस्ड लेबर एंड प्रिसाइज वाटर एप्लीकेशन यानी स्वचालित सिंचाई प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है तो कम श्रम और सटीक पानी का उपयोग। नेक्स्ट इज वर्टिकल फार्म्स यूजुअली डील विद वाटर यूजेज रिसाइकलिंग वाटर इन क्लोज्ड लूप सिस्टम्स यानी वर्टिकल फार्म आमतौर पर पानी के उपयोग से कैसे निपटते हैं तो बंद लूप सिस्टम में पानी का पुनर्चक्रण से। नेक्स्ट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इन हॉर्टिकल्चर इज इम्प्रूव फ्रूट सेट एंड क्वालिटी यानी बागवानी में कृत्रिम परागण का प्राथमिक उद्देश्य है फलों के सेट और गुणवत्ता में सुधार से। नेक्स्ट इज व्हिच सिस्टम इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स विद मिनिमल सॉइल एंड हाई इफिशिएंसी इन न्यूट्रिएंट्स यूज हाइड्रोपोनिक्स यानी न्यूनतम मिट्टी और पोषक तत्वों के उपयोग में उच्च दक्षता वाले पौधों को उगाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स का। नेक्स्ट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्टर्स इन ग्रीन हाउस लाइटनिंग सिस्टम टू इंक्रीज लाइट इफिशिएंसी एंड कवरेज यानी ग्रीन हाउस प्रकाश व्यवस्था में रिफ्लेक्टर का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है प्रकाश दक्षता और कवरेज को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स यूजेज ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दैट इज कंस्टेंटली सर्कुलेटिंग तो NFT यानी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक यानी किस प्रकार की हाइड्रोपोनिक प्रणाली पोषक तत्व घोल का उपयोग करती है जो लगातार घूम रहा है तो पोषक तत्व फिल्म तकनीक। नेक्स्ट इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ हाईटेक ग्रीन हाउस सिस्टम्स टू इंक्रीज लेबर कॉस्ट यानी निम्न में कौन सा उच्च तकनीक ग्रीन हाउस सिस्टम का लाभ नहीं है तो श्रम लागत में वृद्धि जबकि एक्सटेंडेड ग्रोइंग सीजन्स विस्तारित बढ़ते मौसम रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड यूज कीटनाशक का कम उपयोग इनहांस प्लांट यील्ड एंड क्वालिटी पौधों की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि ये सभी हाईटेक ग्रीन हाउस सिस्टम के लाभ हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन ग्रीन हाउसेस टू कंट्रोल टेम्परेचर पैसिव वेंटिलेशन एक्टिव वेंटिलेशन यानी ग्रीन हाउस में तापमान को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की वेंटिलेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो निष्क्रिय और सक्रिय A और B दोनों वेंटिलेशन का। नेक्स्ट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम रिड्यूस वाटर वेस्टेज यानी स्मार्ट सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है तो पानी की बर्बादी में कमी। नेक्स्ट इज इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर सिस्टम्स व्हाट डज द टर्म माइक्रोक्लाइमेट रेफर्स टू द क्लाइमेट कंडीशंस विद इन द ग्रोइंग एरिया यानी नियंत्रित वातावरण वाली कृषि प्रणाली में माइक्रो क्लाइमेट शब्द का क्या अर्थ है तो बढ़ते क्षेत्र के भीतर जलवायु की स्थिति। नेक्स्ट टेक्निक्स इज यूज्ड टू इनहांस प्लांट ग्रोथ इन वर्टिकल फार्मिंग आर्टिफिशियल लाइटिंग यानी ऊर्ध्वाधर खेती में पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है तो कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की। नेक्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मिस्टिंग सिस्टम इन ए ग्रीन हाउस टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी यानी ग्रीन हाउस में धुंध प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है आर्द्रता बढ़ाना। नेक्स्ट क्रॉप इज टिपिकली ग्रोन यूजिंग एरोपोनिक सिस्टम लेट्यूस यानी एरोपोनिक सिस्टम का उपयोग करके आमतौर पर कौन सी फसल उगाई जाती है सलाद पत्ता वाली। नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग थर्मल स्क्रीन्स इन ग्रीन हाउसेस टू कंट्रोल टेम्परेचर एंड रिड्यूस हीट लॉस यानी ग्रीन हाउस में थर्मल स्क्रीन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है तो तापमान को नियंत्रित करना और गर्मी के नुकसान को कम करना। नेक्स्ट इज ए कॉमन चैलेंज इन हाईटेक हॉर्टिकल्चर हाई इनिशियल कॉस्ट यानी हाईटेक बागवानी में निम्न में से कौन सी चुनौती आम है तो उच्च आरंभिक लागत। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स इन हाईटेक हॉर्टिकल्चर इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स यानी हाईटेक बागवानी में जैव कीटनाशकों के उपयोग का उद्देश्य है रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करना। नेक्स्ट इज रोल डज CO2 इनरिचमेंट प्ले इन ए ग्रीन हाउस तो इंक्रीजेज फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ यानी ग्रीन हाउस में CO2 संवर्धन की क्या भूमिका है
तो प्रकाश संश्लेषण और पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। नेक्स्ट टेक्निक इज यूज्ड टू क्रिएट ए माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर सेंसिटिव प्लांट्स, ग्रीन हाउस फॉगिंग। यानी संवेदनशील पौधों के लिए सूक्ष्म वातावरण बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो ग्रीन हाउस फॉगिंग का। नेक्स्ट सिस्टम इज डिजाइन टू डिलीवर प्रिसाइज अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टू प्लांट्स रूट, ड्रिप इरिगेशन। यानी निम्न में से कौन सी प्रणाली पौधों की जड़ों तक सीधे पानी और पोषक तत्वों की सटीक मात्रा पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है, तो टपक सिंचाई। नेक्स्ट इज द टर्म स्मार्ट ग्रीन हाउस रिफर्स टू ए ग्रीन हाउस विद ऑटोमेटेड सिस्टम्स एंड सेंसर्स। यानी स्मार्ट ग्रीन हाउस शब्द का अर्थ है स्वचालित सिस्टम और सेंसर वाला ग्रीन हाउस। नेक्स्ट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग ग्रोथ चैम्बर्स इन हॉर्टिकल्चर टू क्रिएट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स फॉर प्लांट रिसर्च। यानी बागवानी में ग्रोथ चैम्बर का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पौधों के अनुसंधान के लिए नियंत्रित वातावरण बनाना। नेक्स्ट सिस्टम इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल ऑपरेशंस, हाईटेक ग्रीन हाउस फार्मिंग। यानी बागवानी कार्यों के पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने के लिए कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है, हाईटेक ग्रीन हाउस खेती। नेक्स्ट इज ए कॉमन बेनिफिट ऑफ यूजिंग एलईडी ग्रो लाइट्स इन हॉर्टिकल्चर, रिड्यूस्ड एनर्जी कंजप्शन। यानी बागवानी में एलईडी ग्रो लाइट का उपयोग करने का एक सामान्य लाभ क्या है, कम ऊर्जा खपत। नेक्स्ट इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग सॉइल सेंसर्स टू मॉनिटर सॉइल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर लेवल्स। यानी परिशुद्धता कृषि में मिट्टी सेंसर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, मिट्टी के तापमान और नमी के स्तर की निगरानी करना। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चरल टेक्नोलॉजी यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्रॉप मैनेजमेंट, स्मार्ट ग्रीन हाउस सिस्टम्स। यानी किस प्रकार की बागवानी तकनीक फसल प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है, तो स्मार्ट ग्रीन हाउस सिस्टम। नेक्स्ट इज द की फीचर ऑफ ए वर्टिकल फार्म, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग ऑफ प्लांट लेयर्स। यानी वर्टिकल फार्म की मुख्य विशेषता क्या है, पौधों की परतों का क्षैतिज स्टैकिंग। नेक्स्ट इज हाइड्रोपोनिक फार्मिंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल सॉइल बेस्ड फार्मिंग। यानी हाइड्रोपोनिक खेती पारंपरिक मिट्टी आधारित खेती से किस तरह अलग है, तो डज नॉट यूज सॉइल बट ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। यानी मिट्टी का उपयोग नहीं करता बल्कि पोषक घोल का उपयोग करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ए मेजर कंसिडरेशन व्हेन सेटिंग अप एन एक्वापोनिक सिस्टम, बैलेंसिंग फिश एंड प्लांट नीड। यानी एक्वापोनिक सिस्टम स्थापित करते समय एक प्रमुख विचार क्या है, मछली और पौधों की जरूरतों को संतुलित करना। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें जिससे वो भी लाभान्वित हों। इसी के साथ हम हाईटेक हॉर्टिकल्चर का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर देंगे, उसको भी आप देख करके जा सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यूनिफॉर्म एंड डिजीज फ्री प्लांट्स। यानी बागवानी फसलों में सूक्ष्म प्रवर्धन का मुख्य लाभ क्या है, तो समान और रोगमुक्त पौधे प्राप्त करना। नेक्स्ट इज व्हिच कंपोनेंट इज एसेंशियल इन ईसी बेस्ड फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी ईसी आधारित उर्वरक अनुसूची में कौन सा घटक आवश्यक होता है, तो विद्युत चालकता। नेक्स्ट इज ए मेजर बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। यानी संरक्षित खेती का प्रमुख लाभ क्या है, तो नियंत्रित वातावरण। नेक्स्ट, व्हिच मेथड इज नॉट यूज्ड इन माइक्रो इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन। यानी सूक्ष्म सिंचाई में कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं होती है, तो बाढ़ सिंचाई, जबकि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और बबलर सिस्टम ये सभी माइक्रो इरिगेशन के मेथड हैं। नेक्स्ट इज VRA स्टैंड फॉर इन प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर, तो वेरिएबल रेट एप्लीकेशन। यानी सटीक बागवानी में VRA का क्या अर्थ है, तो वेरिएबल रेट एप्लीकेशन। नेक्स्ट, व्हिच फैक्टर इज मैनेज्ड अंडर कैनोपी मैनेजमेंट, लाइट पेनिट्रेशन। यानी कैनोपी प्रबंधन में किस कारक को नियंत्रित किया जाता है, तो प्रकाश प्रवेश को। नेक्स्ट इज व्हिच टेक्निक इंक्रीजेज प्लांटिंग डेंसिटी इन ऑर्चर्ड्स, तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग। बागों में पौधरोपण की सघनता बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है, तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग का। नेक्स्ट इज एन एडवांटेज ऑफ मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग फास्ट एंड इफिशिएंट। यानी यंत्रीकृत कटाई का क्या लाभ है,
तेज और कुशल। नेक्स्ट इज विच नर्सरी प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड स्पेशल इन हाईटेक हॉर्टिकल्चर प्लग ट्रे नर्सरी, यानी हाईटेक बागवानी में कौन सी नर्सरी प्रक्रिया विशेष मानी जाती है, तो प्लग ट्रे नर्सरी। नेक्स्ट इज द मेन फंक्शन ऑफ फर्टिगेशन, अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स थ्रू इरिगेशन, यानी फर्टिगेशन का मुख्य कार्य क्या है, सिंचाई द्वारा उर्वरकों का प्रयोग। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ शेड नेट इन हॉर्टिकल्चर, रिड्यूस सनलाइट, यानी बागवानी में शेड नेट का क्या उपयोग है, तो सूर्य प्रकाश को कम करना। नेक्स्ट व्हिच न्यूट्रिएंट इज अप्लाइड थ्रू फोलियर स्प्रे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑल ऑफ दीज, यानी कौन सा पोषक तत्व फोलियर स्प्रे के माध्यम से दिया जाता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट व्हिच सेंसर इज यूज्ड इन प्रिसीजन इरिगेशन, मॉइस्चर सेंसर, यानी सटीक सिंचाई में कौन सा सेंसर उपयोग किया जाता है, तो नमी सेंसर का। नेक्स्ट इज यूज्ड इन पॉली हाउस टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी, फॉगर, यानी पॉली हाउस में आर्द्रता नियंत्रण के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो फॉगर का। नेक्स्ट इज व्हिच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंड्यूसेस रूटिंग, NAA, यानी कौन सा पौध वृद्धि नियामक जड़ बनने को प्रेरित करता है, तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। वैसे IBA यानी इंडोल ब्यूटारिक एसिड आता है, लेकिन ऑप्शन ना होने की वजह से आप NAA भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज्ड इन हाईटेक फार्मिंग, यानी हाईटेक खेती में कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उपयोग किया जाता है, तो PLA। इसका नाम है पॉलीलैक्टिक एसिड, जबकि PVC, LDPE, HDPE ये नॉन डिग्रेडेबल है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ मल्चिंग, यानी मल्चिंग का कार्य क्या है, तो वीड सप्रेशन, खरपतवार नियंत्रण, मॉइस्चर कंजर्वेशन, नमी संरक्षण, टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियंत्रण, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज व्हिच मेथड हेल्प्स इन ईयर राउंड फ्लावर प्रोडक्शन, यानी वर्ष भर फूल उत्पादन के लिए कौन सी विधि सहायक है, तो केमिकल रेगुलेशन, रासायनिक नियंत्रण, एनवायरमेंटल कंट्रोल, पर्यावरण नियंत्रण, B और C दोनों ही। नेक्स्ट इज द आइडियल स्पेसिंग इन अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटिंग, यानी अल्ट्रा हाई डेंसिटी आम रोपड़ की आदर्श दूरी क्या है, तो 2 × 2 मीटर। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ ए ग्रीन हाउस कर्टेन फॉर एनर्जी सेविंग, यानी ग्रीन हाउस में पर्दे का कार्य क्या है, तो ऊर्जा बचाना। नेक्स्ट इज द मेन रोल ऑफ कोकोपीट इन सॉइल लेस कल्टीवेशन, मॉइस्चर रिटेंशन, यानी मृदाहीन खेती में कोकोपीट की मुख्य भूमिका क्या है, तो नमी संरक्षण। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड EC रेंज फॉर फर्टिगेशन सॉल्यूशन 1.5 to 2.5 DS पर मीटर, यानी फर्टिगेशन घोल के लिए अनुशंसित EC सीमा क्या है, तो 1.5 से 2.5 DS पर मीटर। नेक्स्ट इज यूज टू स्टरलाइज पॉटिंग मीडिया इन हाईटेक नर्सरीज, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी हाईटेक नर्सरियों में पौध माध्यम को निर्जमीकृत करने के लिए क्या प्रयोग होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का। नेक्स्ट इज फर्टिगेशन, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन, यानी फर्टिगेशन क्या है, तो सिंचाई द्वारा उर्वरकों को देना। नेक्स्ट व्हिच क्रॉप इज मोस्टली ग्रोन इन NFT हाइड्रोपोनिक्स लेट्यूस, यानी NFT इसका पूरा नाम है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। हाइड्रोपोनिक्स में कौन सी फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है, तो लेट्यूस यानी सलाद। नेक्स्ट व्हिच पैरामीटर इज मेजर्ड यूजिंग ए टेंसियोमीटर सॉइल मॉइस्चर, यानी टेंसियोमीटर द्वारा कौन सा पैरामीटर मापा जाता है, तो मृदा नमी। नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ PHPM इन ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, प्लांट हेल्थ एंड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी ग्रीन हाउस प्रबंधन में PHPM का पूरा नाम क्या है, तो पौध स्वास्थ्य और कीट प्रबंधन। नेक्स्ट इज एन एडवांटेज ऑफ पॉली हाउस कल्टीवेशन, ईयर राउंड प्रोडक्शन, यानी निम्न में से पॉली हाउस खेती का क्या लाभ है, तो वर्ष भर उत्पादन। नेक्स्ट इज द आइडियल स्पेसिंग फॉर HDP, यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन गुआवा, अमरूद की HDP में आदर्श दूरी क्या है, तो 2.5 × 2.5 मीटर। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ फॉगर इन पॉली हाउस, इंक्रीज ह्यूमिडिटी, यानी पॉली हाउस में फागर का क्या उपयोग है, तो आर्द्रता बढ़ाना। नेक्स्ट इज द ऑप्टिमम pH रेंज फॉर हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन 5.5 to 6.5, यानी हाइड्रोपोनिक घोल के लिए उपयुक्त pH सीमा क्या है, तो 5.5 से 6.5। नेक्स्ट इज व्हिच पॉली हाउस टाइप इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, नेचुरली वेंटिलेटेड, यानी भारत में सबसे सामान्य पॉली हाउस प्रकार कौन सा है, तो प्राकृतिक रूप से वेंटिलेटेड। नेक्स्ट इज यूज्ड फॉर रूट जोन कूलिंग, कोल्ड वाटर सर्कुलेशन, यानी रूट जोन कूलिंग के लिए क्या उपयोग होता है, तो ठंडे पानी का प्रवाह। नेक्स्ट इज द मोस्ट सुटेबल मीडिया मिक्स फॉर हाईटेक नर्सरी, यानी हाईटेक नर्सरी के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम मिश्रण क्या है, तो कोकोपीट प्लस परलाइट प्लस वर्मीकुलाइट। नेक्स्ट इज नॉट ए ग्रीन हाउस क्रॉप, कैबेज, यानी इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस फसल नहीं है, तो पत्ता गोभी, जबकि कैप्सिकम, शिमला मिर्च, टोमेटो, टमाटर, कुकुम्बर, खीरा ये सभी ग्रीन हाउस क्रॉप हैं। नेक्स्ट व्हिच कलर नेट इज यूज फॉर प्रमोटिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, ग्रीन, यानी वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कौन सा रंग का नेट उपयोग किया जाता है, तो हरा। नेक्स्ट इज आइडियल प्लांटिंग टाइम फॉर पॉली हाउस टोमेटो, यानी पॉली हाउस टमाटर के लिए आदर्श रोपण समय क्या
क्या है तो सितंबर अक्टूबर। नेक्स्ट व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मॉनिटर ग्रीन हाउस टेम्परेचर यानी ग्रीन हाउस तापमान की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है तो थर्मामीटर। नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ यूवी स्टेबलाइज प्लास्टिक इन ग्रीन हाउस टू ब्लॉक यूवी रेज यानी ग्रीन हाउस में यूवी स्तरित प्लास्टिक का उद्देश्य क्या है तो यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकना। नेक्स्ट व्हिच फ्रूट क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर एचडीपी मैंगो यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी फल सबसे उपयुक्त है तो आम की आम्रपाली वैरायटी। नेक्स्ट व्हिच सिस्टम इज बेस्ट फॉर वाटर यूज इफिशियंसी ड्रिप इरिगेशन यानी जल उपयोग दक्षता के लिए कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी है तो टपक सिंचाई। नेक्स्ट व्हिच क्रॉप इज सेंसिटिव टू हाई सैलिनिटी स्ट्रॉबेरी यानी कौन सी फसल उच्च लवणता के प्रति संवेदनशील होती है तो स्ट्रॉबेरी, जबकि गुआवा, अमरूद, कोकोनट, नारियल, डेट पाम, खजूर ये फसलें उच्च लवणता के प्रति सहनशील हैं। नेक्स्ट व्हिच मेथड इज बेस्ट फॉर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इन ग्रीन हाउस फॉगिंग यानी ग्रीन हाउस में कीटनाशक प्रयोग की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तो फॉगिंग। नेक्स्ट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ वर्टिकल फार्मिंग लेस वाटर यूज यानी वर्टिकल खेती का प्राथमिक लाभ क्या है कम जल उपयोग। नेक्स्ट व्हिच ग्रोथ रेगुलेटर डिले फ्रूट राइपनिंग जिबरेलिक एसिड 3 यानी कौन सी वृद्धि नियामक फल पकने में विलंब करता है तो GA3। नेक्स्ट व्हिच क्रॉप इज ग्रोन इन रॉक वूल इन हाइड्रोपोनिक्स टोमेटो यानी हाइड्रोपोनिक्स में रॉक वूल में कौन सी फसल उगाई जाती है तो टमाटर। नेक्स्ट इज द बेस्ट ओरिएंटेशन फॉर ग्रीन हाउस इन इंडिया नॉर्थ साउथ यानी भारत में ग्रीन हाउस की सर्वोत्तम दिशा क्या है उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट इज यूज्ड एज रूटिंग मीडिया यानी निम्न में से कौन रूटिंग मीडिया के रूप में प्रयोग होता है तो रॉक वूल, ग्लास बीड्स, वर्मिकुलाइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट व्हिच फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर सक्सेसफुल फर्टिगेशन EC यानी सफल फर्टिगेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता। नेक्स्ट व्हिच स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन एक्सट्रीम कोल्ड फॉर वेजिटेबल ग्रोइंग ग्लास हाउस यानी अत्यधिक ठंड में सब्जियां उगाने के लिए कौन सी संरचना प्रयोग होती है तो कांच घर। नेक्स्ट व्हिच फर्टिगेशन शेड्यूल इज यूज्ड इन हाईटेक टोमेटो कल्टीवेशन डेली यानी हाईटेक टमाटर खेती में कौन सी फर्टिगेशन अनुसूची अपनाई जाती है तो प्रतिदिन। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर स्ट्रॉबेरी ड्रिप यानी स्ट्रॉबेरी के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि क्या है तो टपकदार सिंचाई। नेक्स्ट इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ फर्टिगेशन मोर वीड ग्रोथ यानी निम्न में कौन सा फर्टिगेशन का लाभ नहीं है तो अधिक खरपतवार वृद्धि, जबकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण, टाइम सेविंग, समय की बचत, इफिशिएंट यूज, कुशल उपयोग ये सभी फर्टिगेशन के लाभ हैं। नेक्स्ट इज द आइडियल ह्यूमिडिटी फॉर टोमेटो इन पॉली हाउस 60 to 70% यानी पॉली हाउस में टमाटर के लिए आदर्श आर्द्रता क्या है तो 60 से 70%। नेक्स्ट व्हिच टेक्निक इंश्योर मैक्सिमम लैंड यूटिलाइजेशन वर्टिकल फार्मिंग यानी अधिकतम भूमि उपयोग सुनिश्चित करने वाली तकनीक कौन सी है तो ऊर्ध्व खेती। नेक्स्ट व्हिच डिवाइस इज यूज्ड फॉर CO2 इनरिचमेंट जनरेटर यानी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है तो जनरेटर का। नेक्स्ट व्हिच प्लांट इज मोस्ट सूटेड टू ग्रो इन NFT सिस्टम लेट्यूस यानी NFT न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक यानी प्रणाली में उगाने के लिए सबसे उपयुक्त पौधा कौन सा है तो सलाद। नेक्स्ट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर टोमेटो फ्रूट सेटिंग इन ग्रीन हाउस 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ग्रीन हाउस में टमाटर के फल सेटिंग के लिए आदर्श तापमान क्या है तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट व्हिच न्यूट्रिएंट इज मोबाइल इन प्लांट सिस्टम नाइट्रोजन यानी पौधों में कौन सा पोषक तत्व मोबाइल होता है तो नाइट्रोजन, जबकि कैल्शियम, बोरान, आयरन ये सब इमोबाइल हैं। नेक्स्ट व्हिच सेंसर हेल्प्स रेगुलेट मिस्टिंग इन ग्रीन हाउसेस ह्यूमिडिटी सेंसर यानी ग्रीन हाउस में फॉगिंग को नियंत्रित करने में कौन सा सेंसर मदद करता है तो आर्द्रता सेंसर। नेक्स्ट इज ए क्रिटिकल फैक्टर फॉर प्लग ट्रे नर्सरी सक्सेस रेगुलर इरिगेशन यानी प्लग ट्रे नर्सरी की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है नियमित सिंचाई। नेक्स्ट व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस मैग्नीज यानी कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है तो मैग्नीज। नेक्स्ट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फिल्म इन NFT थिन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यानी NFT न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक प्रणाली में पोषक फिल्म का मुख्य घटक क्या है तो पतली पोषक घोल। नेक्स्ट है pH मीटर मेजर्स इन फर्टिगेशन एसिडिटी एंड एल्कनिटी यानी फर्टिगेशन
इरिगेशन में पीएच मीटर क्या मापता है? तो अम्लता या क्षारता। नेक्स्ट, व्हिच एनवायरमेंटल फैक्टर इज मोस्ट कंट्रोल्ड इन पॉली हाउस टेम्परेचर, यानी पॉली हाउस में कौन सा पर्यावरणीय घटक सबसे अधिक नियंत्रित होता है? तो तापमान। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ फॉगर्स इन हाईटेक नर्सरी ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस, यानी हाईटेक नर्सरी में फॉगर का क्या कार्य होता है? आर्द्रता बनाए रखना। नेक्स्ट, व्हिच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी लीड्स टू ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो? कैल्शियम, यानी टमाटर में बेर, ब्लॉसम एंड रॉट किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो कैल्शियम। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ इंसेक्ट प्रूफ नेट इन ग्रीन हाउस पेस्ट एक्सक्लूजन, यानी ग्रीन हाउस में कीट रोधी जाल का कार्य क्या है? तो कीटों को बाहर रखना। नेक्स्ट, व्हिच क्रॉप बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम लो टनल टेक्नोलॉजी? मस्कमेलन, यानी लो टनल तकनीक में सबसे अधिक लाभ किस फसल का होता है? तो खरबूजा। नेक्स्ट, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर सोलर रेडिएशन इन ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस में सौर विकिरण को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो पायरोनोमीटर का, जबकि हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी, थर्मोमीटर से टेम्परेचर और टेंसियोमीटर से सॉइल मॉइस्चर टेंशन मापते हैं। नेक्स्ट, व्हिच नेट हाउस कलर एनहांस वेजिटेटिव ग्रोथ इन क्रॉप्स? ग्रीन, यानी कौन से नेट हाउस रंग से फसलों में वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती है? तो हरे से। नेक्स्ट इज द कॉमन प्लांटिंग डेंसिटी इन अल्ट्रा हाई डेंसिटी एप्पल्स ऑर्चर्ड? 2500 प्लांट पर हेक्टेयर, यानी अल्ट्रा हाई डेंसिटी से बागवानी में सामान्य पौधरोपण घनत्व क्या है? 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट इज ए क्लाइमेट रिसाइलेंट टेक्नोलॉजी इन हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी में निम्न में से कौन सी तकनीक जलवायु सहनशील है? तो शेड नेट हाउस। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हिच क्रॉप इज बेस्ट सूटेड फॉर एरोपोनिक्स? पोटैटो, यानी एरोपोनिक्स के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो आलू। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।